हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल रही है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के माध्यम से। और ठीक आज से 23 साल पहले ट्रांस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला और ट्रांस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी दोस्त। और ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी, अनगिनत लोगों की लाइफ आज ट्रांस ने बदली है। उसी कड़ी में पिछले हम 5 साल से अप्रैल 2020 में हमने इस जूम में वेबिनार को शुरू किया था। ये 6वां साल चल रहा हमारा, 6th ईयर। और 6 साल से हम लगातार इस वेबिनार के माध्यम से अपने मैसेज को, अपने एक्सपीरियंस को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ में ज़बरदस्त बदलाव आया है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों। आज के जो टॉपिक है वो यही है, स्टे कमिटेड बिफोर रिजल्ट्स। रिजल्ट आने से पहले, कुछ लोग कहते हैं ना, अगर रिजल्ट आ जाए तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं उनकी बात करना चाहूँगा कि रिजल्ट आने से पहले टाइम लगता है, लेकिन एक बार रिजल्ट आ गए तो फिर मामला सेट हो जाता है। तो ये बात मुझे समझ आई इस बिजनेस में कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तब तक मुझे दिल से मेहनत करनी है। रिजल्ट आने के बाद तो फिर हम झंडे गाड़ने वाले हैं। तो यही फीलिंग दोस्तों आज आपको होनी चाहिए। मेरी पिछले 23 साल की ये जर्नी है। इन 23 साल की जर्नी में जो मैंने अनुभव किया वो यही किया कि ट्रांस की इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में वो शक्ति है, वो ताकत है कि अगर हम इस काम में लगे रहे और टिके रहे तो हमारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। स्पेशली कुछ कारण होते हैं दोस्तों, जब इंसान कुछ करना चाहता है जीवन में, तो 11 ऐसे मेजर रीज़न हैं जिसकी वजह से ट्रांस में लोग आते हैं। और अगर उनको कहानी समझ आ गई और वो टिक गए तो फिर वो कभी नहीं जाते हैं। वो सारे सपने, अपने गोल, टारगेट को यहाँ से पूरे करते हैं। ये सभी के साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है। बस सवाल यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर कितने सीरियस हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आ चुकी है। आज एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को ज़िंदगी बदलने का मौका दिया है। चाहे वो हेल्थ बेटर करनी है आपको, अगर आपको वेल्थ बेटर करनी है और अपना नेम और फेम बनाना है, पूरी दुनिया घूमने का सपना है आपका, ये सब कुछ पॉसिबल है इस ट्रांस के अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स। इस इंडस्ट्री में जैसे मैं आया दोस्तों, ऐसे आप भी आए हैं। हर इंसान का आगमन यहाँ पर एक सा ही है। किसी ने इनवाइट किया, किसी ने बुलाया, कोई ना कोई टकराया और कोई ना कोई बहाना बना। तो ट्रांस आपने देखी तो बहुतों ने होंगी, लेकिन आपने देखने के बाद इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपने इसमें जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उनको यूज़ करने की ठानी, उनको यूज़ करके आपने एक शानदार रिजल्ट पैदा किए। आपकी सेहत अच्छी हो गई, आपके परिवार की सेहत अच्छी हो गई, और फिर आपने दोस्तों इस मिशन को आगे ले जाने की ठानी, कमिटेड हो गए, लग गए, रुके नहीं। और आज आप, हो सकता है बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो बहुत शानदार मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो ट्रांस ने इतने अमेजिंग प्रोडक्ट हमें बना के दिए हैं आज कि हमें इस बिजनेस को करने में, इस काम को करने में जरा भी दोस्तों संकोच नहीं है, ज़्यादा भी डाउट नहीं है
जरा भी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि पिछले 23 साल की जर्नी में मैंने देखा दोस्तों, जो लोग यहाँ कमिटेड होके आएंगे और जो लोग यहाँ कमिटेड होके काम करेंगे, उनकी जिंदगी का बेड़ा पार होगा। बट किसका? जो रिजल्ट आने से पहले कमिटेड रहेंगे। अगर आप रिजल्ट आने से पहले कमिटेड हो तो रिजल्ट तो आएंगे दोस्तों। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग क्यों हार जाते हैं या क्यों फेल हो जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, या उनके पास टीम नहीं है, या लोग उनके साथ जुड़ नहीं रहे। लोग जुड़ते भी हैं, टीम बनती भी है, प्रोडक्ट यूज करके उनके पास रिजल्ट भी आते हैं, प्रोडक्ट के फायदे भी दिखते हैं उनको सब कुछ समझ आता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, और लोग भी जुड़ते हैं, टीमें भी जुड़ती हैं, काम चलता भी है। उनके अगल बगल में दुनिया भर के लोग इस काम को करके अपनी जिंदगी बदल भी रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, लोग इस बिजनेस में क्यों हार जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, पता है आपको? लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो बड़े रिजल्ट भी नहीं, मैं कहता हूं बड़े रिजल्ट आने से पहले रुक जाते हैं, बड़े रिजल्ट आने से पहले छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों लोग फेल होते हैं। जबकि कमिटमेंट क्या होता है दोस्तों? कमिटमेंट का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं बड़ा बनूंगा। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है। कमिटमेंट का मतलब है दोस्तों, जब मन ना करे, जब दिल ना करे, तब भी काम को करना। कमिटमेंट मीन्स जब एक बार कमिट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुननी है जब आपको कामयाबी मिलती है। कमिटमेंट का मतलब है दोस्तों, जब रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तब भी काम करना। क्योंकि जब आप चले थे तो आपको पता था कि मंजिल है, सपने हैं, टारगेट हैं, गोल है, हमसे पहले दुनिया पहुंची है, हम भी पहुंच सकते हैं। बट जब आप पेशेंस नहीं रखते हो, जब आप अपने कमिटमेंट की कदर नहीं करते हो, कहते ना कि जान जाए और वचन ना जाए, प्राण जाए वचन ना जाए, राइट? तो ये दूसरों से वचन नहीं है दोस्तों, अपने आप से वचन, अपने आप से वादा, अपने आप से कमिटमेंट। जब रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे आपको, हो सकता है टाइम लगता है, वक्त लगता है, परीक्षाएं होती हैं, उस टाइम भी लगे रहना, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। और जो कमिटेड होते हैं, जो टिके रहते हैं, वो आखिर में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब लोग मजाक कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी काम को करना, कंसिस्टेंटली, लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना। जब आपके परिवार के लोग पूछें कब होगा, हो नहीं रहा है, क्यों लगे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना, हो सकता है ये आपके मतलब की चीज ना हो, तब भी आप कर रहे हो काम। कमिटमेंट का मतलब है काम करते रहना जब तक कामयाबी आपके लिए मजबूरी बन ना जाए। कामयाबी आपके लिए ऑप्शन नहीं है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कामयाबी आपके लिए ऑप्शन नहीं दोस्तों, कामयाबी आपके लिए मजबूरी है, चाहिए ही चाहिए। जो इंसान ये सोच के चलता है कि मुझे कामयाब होके दिखाना है, वो कामयाब होता है। तो दोस्तों, रिजल्ट पहले क्यों नहीं आते? अब सोचो, रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? याद रखना दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, एक तरीके से ऐसा है, जैसे मैं कहता भी हमेशा कि एक सेब में कितने दाने हैं, एक सेब में कितने दाने हैं आप बता सकते हो, लेकिन एक दाने में कितने सेब हैं आप नहीं बता सकते। अगर वो एक दाना जमीन में चला गया, एक बीज, तो मैं इसको बोलता हूं सीड बिजनेस है, सीड बिजनेस। ये बीज बोने का बिजनेस है। जब आप बीज डालते हैं
तो क्या अगले दिन फल आ जाता है दोस्तों? नहीं आता ना। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मिट्टी में बीज जाता है, फिर जड़ें थोड़ी सी बनती हैं, थोड़ा सा पौधा अंकुरित होता है, धीरे धीरे वो पौधा बनता है और फूल फूल उसमें लगते हैं, फिर जाके दोस्तों उसमें फल लगता है। ऐसा होता है ना। एक बीज को जब आप जमीन में डालते हो तो ये एक प्रोसेस है। इस बिजनेस में भी यही होता है। इस एहसास को मैंने हमेशा जिया है। आज मुझे 23 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है मैंने पिछले कल ट्रेनिंग ली थी और आज मैं आपको दे रहा हूं। और ये ट्रेनिंग में हजारों बार इस तरह से दे चुका हूं जिस तरीके से आज भी मैं आपको दे रहा हूं। गिनती नहीं है मेरे पास में कि कितनी बार इन पॉइंट्स को मैंने रिपीट किया होगा, इन पॉइंट्स को मैंने सिखाने की कोशिश की। मैंने खुद सीखा और मैंने अपनी जिंदगी में चमत्कार पाया। और ये चीजें मुझे लगता है जिस इंसान ने अपने जीवन में अपना लिया उसकी जिंदगी में भी चमत्कार होना तय है। इस बिजनेस में भी यही होता है। पहले इस काम को सीखना पड़ता है दोस्तों। तो सिंपल है, सीखने का तो नियम है, यूज द प्रोडक्ट। इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करो। ये प्रोडक्ट आपके हाथों में ब्रेसलेट है, आपके घर में BCM है, आपके पास में मल्टी फंक्शन हेड मसाजर है, आपके घर में सप्लीमेंट है, पर्सनल केयर होम केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। यूज द प्रोडक्ट। जब रेगुलर यूज करते हो तो आपके पास रिजल्ट आते हैं। शेयर द रिजल्ट। रिजल्ट शेयर कीजिए। और जब रिजल्ट शेयर करते हो तो लोग क्या करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। जब लोग जुड़ते हैं तो केयर द पीपल। और केयर द पीपल, उनको सिस्टम में डालो। और सिस्टम में आप कब डालोगे? जब खुद सिस्टम में होंगे, जब सिस्टम की ताकत पता होगी। तो क्या है दोस्तों, पहला काम है यहाँ पर, जैसे आपने बीज को जमीन में डाला, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको सीखना पड़ता है। सीखने का बीज डालना पड़ता है। यहाँ पर आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कामयाबी की रिक्वायरमेंट है वो। पहले भरोसा बनाना पड़ता है। भरोसा होता नहीं है पहले भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। और ये सोचना पड़ता है कि टीम तो हमारी बनेगी और एक दिन हम बहुत बड़ी टीम के लीडर होंगे। टीम को ग्रो कराना है, टीम के साथ काम करना है, उनके साथ मेहनत करनी है, इंतजार करना है। आपका काम, जब आप समझ जाते हो कि ये पौधा है, ये सेब का पौधा है, ये टमाटर का पौधा है, या ये गेहूं की खेती है, मक्के की खेती है, क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आप सब्र करते हो। आपको पता है टाइम लगेगा, लेकिन फसल बनेगी, पौधा बनेगा, फल लगेंगे। उसके बाद रिजल्ट आता है जब एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो जो कामयाब लोग हैं दोस्तों, वो एक बात बिल्कुल अलग करते हैं। कामयाब लोग रिजल्ट देखकर काम नहीं करते। कामयाब लोग कमिटमेंट करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं, जिद करते हैं, ठानते हैं, डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक्शन मोड पर स्ट्रांगली, प्रैक्टिकली, जेन्युइनली एक्शन लेते हैं। कामयाब लोग ये नहीं है कि रिजल्ट आएंगे तो मैं करूंगा, नहीं। रिजल्ट उन किसी के नहीं आते हैं, पहले काम करते हैं, रिजल्ट बाद में आता है। पर जो कमिटेड होगा, रिजल्ट उसी को ही आएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं, शायद आप भी कहते हो, कि जब इनकम होगी तो सर मैं इस काम को फुल टाइम करूंगा। लेकिन जो लोग दोस्तों यहां कामयाब बनते हैं, जो इस बिजनेस में कामयाब हैं, वो क्या कहते हैं कि हम पहले इसको 100% दिल से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में कमिटेड होके करेंगे। मैं फुल टाइम एटीट्यूड अभी से ही रखूंगा। चाहे आप पार्ट टाइम काम करते हो, लेकिन एटीट्यूड फुल टाइम होना चाहिए। आपकी मजबूरी हो सकती है अभी, कि अभी आपकी दाल रोटी की जहां से चल रही है, उसको चलाने के साथ साथ पार्ट टाइम आप इसको करना चाहते हो, साइड बाय साइड इसको करना चाहते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम।
बट आपका जो एटीट्यूड, आपके दिमाग में पिक्चर है कि 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल में नौकरी करूंगा, धीरे धीरे मुझे साइड बाय साइड अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, और एक दिन ऐसा होगा मुझे फुल टाइम यही काम करना है, मुझे जिंदगी में नौकरी नहीं करनी है, मुझे जिंदगी में ये छोटे मोटे काम धंधे नहीं करने हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं मैं इस दुनिया में। अपने आप से पूछिए, जो आप कर रहे हो क्या यही करने के लिए पैदा हुए थे आप इस दुनिया में? मुझे दोस्तों पहले साल में लग गया था, ये सब कुछ करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं। मैं चाहता था कुछ मिले, कुछ। तो दोस्तों रास्ता चुनना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो आपको फुल टाइम एटीट्यूड बनाना है अपना। आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है कि मैं काम करूंगा जब रिजल्ट आएगा। नहीं दोस्तों, आप ये बोलना है मैं काम करूंगा, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। काम करने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद काम नहीं होता है कि रिजल्ट आएंगे तो मैं काम करूंगा। नहीं भाई साहब, इतना होशियारी नहीं दिखानी है भगवान से। ऐसा होता तो सबका हो गया होता, बाद में करते। नहीं, पहले करना होता है, बाद में होता है। तो मैं रिजल्ट का इंतजार नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। ये एटीट्यूड बनाना है। और हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है इस बिजनेस में? कोई भी आपका कंपटीटर नहीं है दोस्तों, ना ही कोई आपका दुश्मन है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? जो आप खुद पर शक करते हो, खुद पर डाउट करते हो। अगर इस बिजनेस में आपको कोई कामयाब करा सकता है तो एक ही इंसान है, वो आप हैं दोस्तों। इस धरती में आपको आपके अलावा कोई दूसरा नहीं करा सकता। अगर आपका कमिटमेंट, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड विनर वाला नहीं है तो आप कभी विन नहीं करेंगे। अगर आपका विनर वाला एटीट्यूड है तो आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। इस बिजनेस में आपका दुश्मन कौन है? खुद। जब आपको शक होता है, अगर आपको खुद पे शक हो जाए, क्या जब रिजल्ट नहीं आता है ना दोस्तों, तो हमारा अंदर से आवाज आती है उन लोगों को, खास तौर से जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली जिंदगी में। मैं बताऊं, ट्रेनिंग जिस इंसान ने ले ली जिंदगी में, जिस काम को आप कर रहे हो और जिस काम को करके आप अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलना चाहते हो, जिस काम को करके आप करोड़ोंपति अरबोंपति बनना चाहते हो, अपना भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हो, अपने भविष्य में इतिहास रचना चाहते हो, उस काम की अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, यकीन रखिएगा मेरी बात का, उस काम में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लिख लो डायरी। जिस काम को आप कर रहे हो, जब तक उसमें आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए नहीं कमाते हो, तब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो। और जब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ भी रहे हैं, उस समय भी ट्रेनिंग लेना मस्ट है। ये नहीं है कि एक बार आ जाएंगे फिर जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं लगातार मरते दम तक सीखने वाली सोच, सीखने वाली नियत, नेचर, माइंडसेट, एटीट्यूड अगर आपका नहीं है, यकीन करना, क्योंकि बड़े बड़े कुएं खाली हो जाते हैं। कहते अगर आना बंद हो जाए जो है ना, वही खसते रहो आप। बड़े बड़े कुएं, कितना ही कुआं है पैसे का, आते ही रहना चाहिए। इनकमिंग गोइंग ऑन होना चाहिए। इस बिजनेस में आपका दुश्मन कौन है जी? जब आप डाउट करते हो खुद पर, जब रिजल्ट नहीं आता है, फिर आप सोचते हो ये बिजनेस नहीं चलेगा। आपके मन में विचार आएगा ये मेरे बस की बात नहीं है इस काम को करना, हम इस काम के लिए नहीं बने हैं सर। ये दुश्मन इंसान बोलता है, जो अपनी जिंदगी में दुश्मन है खुद का, उसको फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब उसको इस बिजनेस में क्या मैं बताऊं, हर बिजनेस में ऐसे ही कहता है। कोई भी काम धंधा करेगा उसमें क्यों, नेचर है, हैबिट है, ऐसा बोलने की हैबिट। और जब आपके बोल वचन ऐसे होंगे तो आपको कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम कामयाबी नहीं दिला सकता है। मेरे बस की नहीं है, हमारे मतलब का काम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इस काम को, मेरे पास तो लोग ही नहीं है सर। ये अगल बगल में जो घूम रहे हैं, आपके अगल बगल में करोड़ों लोग, लाखों लोग, वो कौन है? क्या उनको हेल्थ नहीं चाहिए?
क्या उनको वेल्थ नहीं चाहिए? क्या उनको नेम फेम नहीं चाहिए? क्या वो नहीं चाहते एक शानदार जिंदगी? क्या वो शानदार जिंदगी जीने सारे लोग आपके अगल बगल में? दोस्तों, उनको आपको विश्वास नहीं है खुद पर, और आपको लगता है दुनिया नहीं करेगी। आप क्यों नहीं यकीन करते हैं? जब आप कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता है एक बार में ना समझ आए, 2 बार में ना समझ आए, 3 बार में ना समझ आए। जब आप मल्टीपल टाइम फॉलो अप करते हो तो ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार तुम्ही से इकरार कर बैठे, होता है। यह सूल है, फॉलो अप की ताकत है। तो ये बहाना नहीं मारना, डाउट नहीं पैदा करना अपने अंदर। हम खुद से बातें करते हैं, फेल होने वाली बातें। मेरे पास लोग नहीं है सर, हमारे इलाके में तो नहीं जुड़ेंगे लोग, हमारे गांव में तो नहीं लोग जुड़ेंगे, हमारे शहर में तो नहीं जुड़ेंगे। यकीन करना, आपके शहर में लोग झंडे गाड़ेंगे और जिंदगी में आपको पछतावा होगा। बताओ, उस टाइम तो कोई भी नहीं था जब मैं लगा था, अगर मैं लगा रहता था पता नहीं आज कहाँ होता। ये देखो कितने बाद में आए और कितने आगे चले गए। ये आपकी फीलिंग होगी आने वाले सालों में, अगर आपने ये सोचा कि मेरे इलाके में काम नहीं होता है, मेरे शहर में, मेरे गांव में, अरे मेरी तो उम्र कम है। कोई सोचता मेरी उम्र ज्यादा है। आपकी उम्र के लोग यार चौके छक्के मार रहे, झंडे गाड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं मार सकते? और सबसे खतरनाक लाइन क्या होती है जब ये करते हो ना आप, चलो छोड़ो यार कुछ और करते हैं, है ना? ये वो लाइन है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बनने से रोका है। जिंदगी बन सकती थी लेकिन जिंदगी बनी नहीं। पता क्यों? उन्होंने छोड़ दिया, बोला छोड़ो ना यार कुछ और करते हैं भाई साहब। बस वो कुछ भी कर ले। जिनके ये डायलॉग होंगे ना, जो मैंने अभी आपको कहा, ये डायलॉग उनके हर जगह होंगे। ये जिंदगी में एक्सक्यूज मेकिंग डायलॉग हैं। या तो आप जिंदगी में एक्सक्यूज बना सकते हो या फिर पैसे बना सकते हो। जो इंसान पैसे बनाता है वो कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता है, और जो एक्सक्यूज बनाता है वो कभी पैसे नहीं बनाता है दोस्तों। तो कमिटेड रहने का मतलब क्या है? कमिटेड रहने का मतलब है मैं हर हालत में कामयाब होके दिखाऊंगा, मैं हर हालत में कामयाब होके दिखाऊंगी, चाहे समय कितना ही लगे। लगता है समय, किसी को जल्दी, किसी को स्लो, थोड़ा ज्यादा, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो लगा रहेगा, जो कमिटेड होगा, जो टिका रहेगा, लगा रहेगा, वो एक दिन दोस्तों यहाँ कामयाब होके दिखाएगा। तो आपको क्या कहना है? मैं कामयाब होके दिखाऊंगी, मैं कामयाब होके दिखाऊंगा, चाहे समय लगे, क्योंकि समय लगता है। हर अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है। मैं बन के दिखाऊंगा, मैं गोल्ड लायन, मैं स्टार गोल्ड लायन, मैं इंटरनेशनल टूर अचीवर, कार फंड अचीवर, विला फंड अचीवर, रॉयल्टी अचीवर बनकर दिखाऊंगा। ये आपके बोल वचन आने चाहिए। क्या कर रहे हो आप कमिट कर रहे हो अपने आप को। अगर आप कमिटेड रहते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप से बोल रहे हो मैं हर हालत में कामयाब होके दिखाऊंगा, कामयाब होके दिखाऊंगी, बन के दिखाऊंगी। गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर एसडी, और मैं कुछ भी हो करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी। ये जो वर्ड निकलते हैं ना दोस्तों, इन शब्दों में जादू है। ये शब्द महसूस कराते हैं कि वाकई में दोस्तों आप कमिट कर चुके हो, आप वचन दे चुके हो, पत्थर की लकीर हो चुकी है, मिट नहीं सकती है, और आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। और यही माइंडसेट जो है इस बिजनेस में आपको लीडर बनाता है। जब जाके आप लीडर बनते हो इस बिजनेस में, जिसको लीडर बनना है ना, ये उसके लक्षण है जो मैं आज बता रहा हूं आपको। यकीन करना, अभी आप सुन रहे थे वीडियो जिसकी भी थी, जिसमें बताया था ना भगवान राम जी और भगवान हनुमान जी, इनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनका नाम क्या आपने सुना होगा। अगर इस काम में आपका माइंडसेट, सोच उस हिसाब से बन गया जिस हिसाब से जरूरत है, यही वो एक इंडस्ट्री है जहां पे कोई भेदभाव नहीं है दोस्तों। कोई भेदभाव नहीं। आप कौन हैं, क्या हैं,
सिर्फ ये पता चलता है कि यहाँ पे आप कमिटेड है। तो यहाँ पर ये बात पक्की है, जो जल्दी रिजल्ट चाहता है वो जल्दी छोड़ देता है इस बिजनेस को। जिस आदमी को बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, जो चाहता है बस ज्वाइन करते ही मेरा इंटरनेशनल टूर हो जाए, है ना, बस काम धाम किया नहीं है तो टूर का इंतजार कर रहे हैं कि टूर हो जाए, टूर हो जाए। पर टूर ऐसे नहीं होता है, टूर काम करके होता है। कार फंड काम करके आता है, रॉयल्टी काम करके आती है, गोल्डन लाइन, स्टार गोल्डन डायरेक्टर काम करके बनता है इंसान। अगर आपने महसूस किया कि मैं काम कर रहा हूं, काम होगा, खाली आप सोच रहे हो तो कभी नहीं होगा। जो जल्दी रिजल्ट चाहता है वो जल्दी छोड़ देता है। जो लंबे समय के लिए कमिटेड होता है वो लंबे समय में तो रिजल्ट 100% पाता है, क्योंकि जिसको सब्र है, जिसको पता है टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं टिका रहूंगा और मैं लगा रहूंगा, तो यकीन करना इस बिजनेस में इनकम एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर लगे रहे ना, एक ना एक दिन बहुत बढ़िया इनकम आती। अपने को क्या करना है, समय लगेगा, ये बात समझनी है, ये नॉर्मल चीज है। समय हर जगह लगता है, हर काम में समय लगता है, हर जगह। जो कोई अच्छी बिल्डिंग बनानी हो टाइम लगता है, बड़ी बिल्डिंग बनानी हो टाइम लगता है। मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको, जब आप जिम जाते हो, क्या बॉडी 2, 4, 5, 10 दिन में बन जाती है? बॉडी हफ्ता 10 दिन में बॉडी बन जाती है, महीना 2 महीने में बन जाती है बॉडी। जब आप पढ़ाई करते हो तो जो डिग्रियां हैं 2, 4, 6 महीने में मिल जाती है डिग्रियां, सालों साल लगाने पड़ते हैं वहां पर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। सोचो इस बिजनेस में लोग क्या सोचते हैं, मैंने 2 मीटिंग कर ली, 4 मीटिंग कर ली, रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैं कुछ लोगों से मिला, रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग बिजनेस है। लिख लेना मेरी बात को डायरी में, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग बिजनेस है। इस बिजनेस में लोगों के कैरेक्टर बिल्ड होते हैं, पर्सनैलिटी बदलती है, उनका मन, वचन और कर्म एक करने की प्रवृत्ति जो पैदा होती है, नेचर में बदलाव आता है, नेचर बदल जाता है हमेशा हमेशा के लिए। आप एक अलग ही दुनिया के इंसान बन जाते हो, एक ऐसी दुनिया जहां कामयाबी झक मार के आती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो एक शानदार कैरेक्टर के मालिक बन जाते हो आप। तो दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि कमिटमेंट कीजिए, सारा खेल कमिटमेंट का है। जो जहां आज है अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट, जिसका ज्यादा मजबूत कमिटमेंट था उसने जल्दी कामयाबी ली और अच्छे लेवल पे है, अच्छे पैसे कमा रहा है, कामयाबी मिल रही है। और जिनका कमिटमेंट कमजोर है, ये बिजनेस दोस्तों कमिटमेंट का मतलब है। इस बिजनेस की ब्यूटीफुल चीज मैं कहता हूं हमेशा, रोज दिखो। ये बिजनेस बोलने वालों का नहीं है, ये बिजनेस रोज दिखने वालों का है। क्या समझे आप? ये बिजनेस बोलने वालों का नहीं है, ये रोज दिखने वालों का है। इस बिजनेस की ताकत क्या है वो आज इन स्लाइडों में मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, इस ट्रेनिंग के माध्यम के साथ साथ आपको कुछ स्लाइडों के दर्शन कराते हुए जा रहा हूं मैं आगे। जो आप देख रहे हो स्लाइड के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ये जो स्लाइडों में जो चीजें दिख रही है आपको, ये सब चीजें दोस्तों तो दोस्तों ये बिजनेस बोलने वालों का नहीं है, ये बिजनेस रोज दिखने वालों का है। लिख लिया डायरी में? आप अपने आप से पूछना, आप खाली बोलने वालों में हो या दिखने वाले में हो? दिखने का मतलब खाली सिर्फ 9 बजे के वेबिनार में नहीं,
मार्केट में, फील्ड में और रात को ट्रेनिंग में। रोज दिखोगे तो कामयाबी पक्की है, रोज सीखोगे कामयाबी पक्की है, रोज काम करोगे तो कुछ ना कुछ फोड़ोगे, कुछ ना कुछ बन के दिखाओगे आप। जो रोज दिखता है ना दोस्तों, जो इंसान रोज दिखता है वही टीम का भरोसा बन जाता है। उसको देखकर ना जाने कितने लोग अपने सपनों को संजोते हैं, अपने फ्यूचर को देखते हैं। इसलिए अपने आप को रोज दिखने वाला बनाइए, बोलने वाला नहीं। रोज बोलने वाला नहीं, रोज दिखने वाला। और एक बीमारी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, बस उससे बच के रहना। इस बिजनेस में सबसे बड़ा प्रेशर पता क्या होता है? लोग क्या कहेंगे, राइट? याद रखना दोस्तों, आज जो लोग हंस रहे हैं ना, कल वही लोग पूछेंगे आपको। आज बेशक लोग हंस रहे होंगे आपके ऊपर और आपको बुरा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार क्या है ये, लेकिन याद रखना वही लोग जब आप कल कामयाब होंगे ना, टिके रहेंगे, लगे रहेंगे और कामयाब होके दिखाएंगे उनके सामने, वही बोलेंगे भैया कैसे किया आपने, बहन कैसे किया आपने इस काम को, मुझे भी बताओ, मुझे भी जोड़ लो। इसलिए दोस्तों पहले आपको सहना पड़ेगा, बियर। मैं कहता हूं ना कि आपको झेलना पड़ेगा लोगों को। यू हैव टू बियर, यू हैव टू इग्नोर। नजरअंदाज करना पड़ेगा, कईयों को झेलना पड़ेगा। जो बिल्कुल ही सामने आ जाता है उसको झेलना पड़ता है, और बाकी दूर से कोई कुछ कहता है उसको इग्नोर कर दो। दूर वालों को झेलना, इग्नोर करो, नजदीक वालों को झेलो। क्या करें, घर वाले कहेंगे तो झेलना पड़ेगा, घर छोड़ के थोड़ी जाओगे आप, मोहल्ला छोड़ के थोड़ी जाओगे आप। लेकिन दूर के लोगों को इग्नोर किया जा सकता है, नजदीक के लोगों को तो झेलना ही पड़ता है। तो जो पहले सहन करोगे आप, फिर आप चमकोगे। कि ये रॉयल्टी आएंगी, पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, आपके घर में पैसे आ रहे हैं, आप महसूस करेंगे ये भी ऐसे भी होता है क्या। आज तक तो जिंदगी में काम किया तो पैसा मिला, महीने में काम किया तो महीने का मिला, 2 साल 4 साल 5 साल काम किया तो 5 साल मिला, 6 थोड़े साल नहीं मिला। यहाँ अगर आपने ढंग से काम किया और एक शानदार लेवल की तरफ बढ़ गए, जिंदगी भर आप और आपके बाद बच्चे आपके मजे ले रहे होंगे इस इनकम को। तो दोस्तों अगर आपने सहन कर लिया तो आप चमक जाओगे यहाँ पर। अगर आपने बन के दिखा दिया ना, फिर देखो आप, दुनिया आपको सलाम ठोकती है। तो ये बात सच्चाई है। इस बिजनेस में कामयाब होने से पहले कईयों बार दोस्तों अकेलापन आता है, ये मैंने भी महसूस किया है। और कामयाबी से पहले अकेलापन आना निशानी है कि आप लोगों को झेल रहे हो, लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो और लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और करते कराते जब आप बाली जैसे इंटरनेशनल टूर में जाएंगे, जिस साल होने वाला है, जो चल रहा है अभी पॉलिसी हमारी, आप सोचो क्या होगा। तो शुरुआत में दोस्तों आपको बहुत कम सपोर्ट मिलता है, घर वालों का भी, बाहर वालों का। बहुत मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी टीम पैदा होती है। और यही दोस्तों बिल्डिंग फेज होता है, टीम बनाने का फेज है सबका। अगर अब इस फेज में आप टिक गए तो आपका फ्यूचर दोस्तों बहुत शानदार होने वाला है। क्योंकि शुरुआती दौर में ही आपको दोस्तों टफ टाइम होता है। सबसे मुश्किल काम उन शुरुआती दिनों में होते हैं जब हम नए होते हैं, हमने ज्यादा कोई ट्रेनिंग ली नहीं होती है, उसी टाइम हिट विकेट हो जाते हैं, हम खुद ही आउट हो जाते हैं। तो एक ही चीज है दोस्तों, जो लोग यहाँ ट्रेनिंग में आएंगे और जिनकी टीमें ट्रेनिंग में रहेंगी, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है, उनका फ्यूचर अनस्टॉपेबल है। इसलिए दोस्तों अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप से कमिट कीजिए। कमिटमेंट का खेल है सारा का सारा। अगर आप कमिटेड हैं तो आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। तो डेली दोस्तों अपने टारगेट बनाइए, चाहे छोटे टारगेट है, छोटे टारगेट को हिट करोगे आप तो धीरे धीरे आपको बड़े टारगेट हिट करने का भी आइडिया आ जाएगा।
लोगों को बुलाना या लोगों के पास जाना, उनको प्लान देना, डेमो देना, क्लोजिंग करना, उनका फॉलोअप करना, उनको ट्रेनिंग देना, लिस्ट बढ़ाना, लिस्ट में नए लोगों का नाम डालना, ये एक्टिविटीज हैं, डेली एक्टिविटीज। लर्निंग जोन में रहना, डेली एक्टिविटी। सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम में बहुत कुछ मिलता है और ये ब्यूटी है, सिस्टम आपको मजबूत बनाता है, आप शक्तिशाली बन जाते हो, पावरफुल बन जाते हो, आप हर चीज को झेलने लायक बन जाते हो। और इसीलिए आईडीनेट सिस्टम बनाया है, जहां पर सही सर्कल है ना, जहां सही टीम है, जहां सही मेंटरशिप है, वहां सही इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। और दोस्तों, अपनी पहचान बनाइए। रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट तो झक मार के आएगा, लेकिन आप अपनी पहचान बनाइए। इस बिजनेस में सबसे बड़ा बदलाव तभी आता है जब आप इस बिजनेस में अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हो। इस इंडस्ट्री में आप इस बिजनेस में अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह, एक होता ना एमेच्योर, शौकिया, देखते हैं करके हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रोफेशनल करके ही दिखाएंगे। अब घुस गए हैं तो टॉप पे पहुंचेंगे, अब हमने एंट्री लिया है, टॉप पे जाएंगे, शुरुआत की है, अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अपने अंदर एक प्रोफेशनलिज्म पैदा कीजिए, अपनी एक इमेज बनाइए। जब लोगों के पास जाते हो, प्रोफेशनल अटायर, कपड़े, जूते, पहनावा अच्छा, बोल बचन प्यारे मीठे, दिमाग ठंडा, बर्फ में दिमाग, कहते हैं सिर पर बर्फ की सिल्ली, मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर, भागिए, दौड़िए, लोगों को मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिए, ज़्यादा से प्लान, डेमो, प्रेजेंटेशन कीजिए, क्लोजिंग कीजिए, फॉलोअप कीजिए। ये अपनी आपकी पर्सनैलिटी, आपको खुद पता लग जाएगी कि आप किस तरह के इंसान हो। आपकी जो एनर्जी है ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली बन जाती है। जब आप किसी अच्छे से कपड़े पहन के कहीं निकलते हो ना, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। जब आपके बोल वचन अच्छे होते हैं तो अलग असर होता है दुनिया के ऊपर, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी बन जाती है और आप जो है लगातार इफेक्टिव बनते चले जाते हो। मैं इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों, बस अपने आप से लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा, हमेशा पूछिए इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो आप, वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कमिटमेंट का लेवल इतना हाई हो जाता है ना, जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, या अपनी आज़ादी के लिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, दुनिया भर की सैर, शानदार जिंदगी, या फिर आप एक अपनी पहचान बनाना चाहते हो, उन सपनों को पूरा करना चाहते हो जो सपने आपने कभी डायरी में लिखे थे। ये सारे सपने पूरे करने से, अगर आपका रीजन बड़ा है ना, तो आपका कमिटमेंट का लेवल भी बहुत बड़ा होने वाला है। जिसके सपने बड़े हैं, जिनके रीजन बड़े हैं, सॉलिड हैं, इमोशनल रीजन है कि हमारे मम्मी पापा ने इतना दुख सहा है, उनके लिए कुछ करके दिखाना है। हमने जिन बच्चों को पैदा किया है, इनके लिए कुछ करके दिखाना है। अपने लिए कि बहुत तकलीफ सही आज तक जिंदगी में, अब कुछ करके जिंदगी को बेहतर करना है। तो जब कमिटमेंट बड़ा होता है, रिजल्ट आना ही आना है दोस्तों। और रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट उस दिन आता है जब आप थक कर भी नहीं रुकते हो। आप कितने थके हो, कितने हारे हुए हैं, फिर अगले दिन खड़े होते हो, आप फिर निकल जाते हो फील्ड में। आज की मीटिंग फेल हो गई, पिछले 4 दिन से मीटिंग फेल हो रही है, पिछले 1 महीने में कोई धंधा नहीं हो रहा है, लेकिन हर रोज आप अपना काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट नहीं देख रहे हो आप, फिर भी आप काम कर रहे हो, एक्सक्यूज नहीं बना रहे हो, चाहे लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अपने आप को सीरियस किया है, आपने ट्रेनिंग को सीरियसली लिया है। और ये सब एटीट्यूड कब आता है दोस्तों? आप किसी ट्रेनिंग लें, वो जरूरी नहीं मेरी ट्रेनिंग लो, आप दुनिया में किसी के पास भी चले जाओ, लेकिन लो। ट्रेनिंग के बिना आप कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते हो, मजबूत नहीं बन सकते हो। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में लगातार 6 महीने काम कीजिए, लगातार 6 महीने, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी ड्रामा के, और सिस्टम में सही बातों को फॉलो कीजिए, तो मैं इतने कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर
आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, आपकी टीम बन जाएगी और आपकी इनकम के लिए एक डायरेक्शन पैदा हो जाएगा। इस बिजनेस में जीत उसी की होती है जो रिजल्ट से पहले कमिटेड है, जो कि आज का टॉपिक भी था। तो अपने आप से एक ही बात कहिए कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा भी नहीं और मैं बन के दिखाऊंगा गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर। मैं बन के दिखाऊंगा, चाहे समय लगे। पता है समय तो लगता है दोस्तों। मैं रिजल्ट से पहले कमिटेड रहूंगा। बस अपने आप से पूछिए, अपने आप को कहिए कि कुछ भी हो रिजल्ट तो आएंगे, क्योंकि कमिटमेंट का लेवल इतना हाई है। तो दोस्तों इसलिए आपको रोज दिखना है फील्ड में, मीटिंग, ट्रेनिंग, गेट टुगेदर, किसी ना किसी रूप में रोज दिखूंगा, रोज सीखूंगा, रोज काम करूंगा और मैं काम करके यहाँ पर वो सपने, वो टारगेट, वो गोल सब हिट करूंगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी सपने आज आप देख रहे हो, जो भी टारगेट अभी तक आपने बनाए हैं आज तक, ये सब ना बहुत छोटे हैं दोस्त। क्योंकि हमें पता है जब हम शुरुआत में जुड़े थे ना इस बिजनेस में, उस टाइम की जो सोच है और आज की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमें पता क्या लगता है कि कितना छोटा सोचते थे हम। तो अभी आप हो सकता है कितने बड़ा दम लगा लो, तब भी आपकी सोचना एक लेवल तक जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ा सोचो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा चैलेंज होगा। जब बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों, तो रिजल्ट भी बड़ा होता है, बेनिफिट भी बड़ा होता है। तो ये चीजें टियांस में पॉसिबल है। एक ऐसा प्लान है जिसमें आप और आपकी टीम के लिए बराबर मौका है। यहाँ कुछ भी जीरो नहीं होता है दोस्तों। आप और आपकी टीम का बिजनेस जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है। आप 6 स्टार बन जाते हो, 7 स्टार बन जाते हो, फिर 8 स्टार बन जाते हो। एक दिन आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर, एचडी बन जाते हो। सारे सपने पूरे हो जाते हैं और आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है। तो सोचो, इस बिजनेस में अगर मैं नहीं आया होता दोस्तों, तो शायद मैं आज फरीदाबाद की किसी गली में, किसी कॉलोनी में जिंदगी गुजर बसर कर रहा होता या जिंदगी कट रही होती। लेकिन इस इंडस्ट्री में आते ही मेरी जिंदगी के पूरे नज़ारे बदल गए। जो जिंदगी हैंड टू माउथ थी, उस जिंदगी में एकदम ऐसा सीन बन गया जैसे होता ना फिल्मी लाइफस्टाइल। फिल्म बन गई, रील से रियल हो गई। अक्सर हम रील में जो देखते थे, फील करते थे, वो जो है असल जिंदगी में घटनी शुरू हुई। और ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं इतने कहना चाहूंगा आज के स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से कि अगर आप दोस्तों इस बिजनेस में बड़े सपने, बड़े टारगेट, बड़े गोल को लेकर बैठोगे, तो यहाँ आप रुकने वाले नहीं हो, यहाँ आप थकने वाले नहीं हो, यहाँ आप अचीव करके दिखाएंगे। लेकिन जिनके सपने और गोल और टारगेट बड़े नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, मैंने कहा ना कि इस बिजनेस में आपका कोई दुश्मन है तो सिर्फ आप खुद हैं और कोई नहीं। तो अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप को कमिट कीजिए और फिर देखिए यार चमत्कार कैसे होता है आपके जीवन में। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आज की ट्रेनिंग को अटेंड किया और मैं उम्मीद करता हूँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप मन से, वचन से और कर्म से बहुत शक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे और आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के रूप में आगे बढ़ेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। स्पेशली बताना चाहूँगा दोस्तों, आज मैंने इस पीपीटी में कुछ और अपडेशन करके दिए हैं। जिनके पास भी ये पीपीटी पहुंची, मैंने क्योंकि सबको भेज दिए हैं लीडर्स को, तो आप अपने अपलाइन से लीजिए। इन पीपीटी के माध्यम से जब आप खुद बार बार देखिए, विजुअलाइज कीजिए अपने आप को इन पिक्चर्स में। एक दिन मैं भी किसी और की पिक्चर देख के मोटिवेट होता था, दूसरे की पिक्चर देख के मेरे को महसूस होता था किसी दिन ऐसी पिक्चर हमारी भी होगी। बस इतना ही फीलिंग अगर आ गया ना दोस्तों, तो अगली पिक्चर आपकी लगनी है और एक बार लगनी शुरू हो जाएगी तो आप देखते रहोगे। पिछले 23 साल में 64 इंटरनेशनल टूर, एक से एक बड़े बड़े सेमिनार में, इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाने का मौका मिला, वहां पर रिकॉग्निशन मिली, इज्जत मान सम्मान मिला।
वो सब कुछ मिला जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की कल्पना हमने सिर्फ दूर से की थी कि यार किसी दिन हम भी जाएंगे क्या, किसी दिन हमें भी पूछा जाएगा, किसी दिन हमारा भी मान सम्मान होगा। आज ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं हमेशा कि आज हिंदुस्तान के जो 5 डायरेक्टर हैं उनमें से एक हूं मैं। आज पूरे ग्लोबल में कंपनी ने जो टॉप लीडरशिप है आज, उनमें से एक बनने का सौभाग्य मुझे मिला। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया और फिर मैंने अपने आप को कमिट किया। तो दोस्तों, आपने डिसीजन लिया है, जुड़ गए हो, लेकिन काम करने का कमिटमेंट मजबूती के साथ चाहिए। और मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोग बहुत कमिटेड होके इस काम को करेंगे, अपने और अपने परिवार की जिंदगी को शानदार बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा मैं ईश्वर का, ईश्वर की कृपा के लिए। दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने परिवार का। तीसरा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे चेयरमैन ली सर का, टियांस ग्रुप का, आईडीनेट सिस्टम का, हमारे सभी लीडर्स का। और सबके लिए दुआ करना चाहूंगा कि आप सब लोग बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। और हमारे जो है कोर डायमंड के मंत्र, हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, everyone soon, go star gold line, everyone soon, love you all, god bless you, thank you very much। इतने कहूँगा लास्ट में कि अभी बाली इंटरनेशनल टूर जारी है, आप सब लोग पहुंच सकते हो। 9 प्लेटिनम एक तरफ, 9 प्लेटिनम दूसरी तरफ हो जाए तो आपका काम हो जाएगा, बाली में पहुंचेंगे आप। तो इसके साथ साथ प्लेटिनम से भी ज्यादा थोड़ा सा 1000 बीवी का बिजनेस करना है आपको, एक्यूलाइफ आपको मिलने वाली है 55,000 रुपए का गिफ्ट। एक एक्यूलाइफ गिफ्ट में लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना, आपकी मर्जी है, ले सकते हो आप। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि ये पीपीटी ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी है। इस पीपीटी को खुद भी स्टडी कीजिए, इसमें बहुत शानदार ट्रेनिंग, हालांकि इंग्लिश में है और बहुत जल्दी मैं हिंदी का भी वर्जन आपको भेज दूंगा इसका। तो इंग्लिश के वर्जन को आप पढ़िए, लास्ट में इसमें ट्रेनिंग है, जिंदगी को बदलने वाली ट्रेनिंग। बस इतने ही ट्रेनिंग को अगर आपने अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लिया, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो कामयाब लोगों ने किया वही आपको करना है। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। ये वो बिजनेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बिजनेस की ताकत आप समझ चुके हैं। बस ऐसे ही कमिटेड होकर आगे लग जाइए, क्योंकि दुनिया आपको देखना चाहती है करते हुए। और चैलेंज है लोगों का कि तुमसे नहीं होगा, और आप क्या कहते हो, कुछ भी हो हम तो करके दिखाएंगे। क्योंकि मैंने भी यही कहा था लोगों को, कुछ भी हो मैं करके दिखाऊंगा। तब जब ये स्पिरिट आती है तो खिला तभी होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी। और अब हम कुछ शेयरिंग करेंगे और फिर लेंगे इजाजत, राइट। तो ये है, देखिए हर रोज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों वो लाइफ चेंजिंग है, मैं बताना चाहूंगा, राइट। तो ट्रेनिंग कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग का मतलब होता है जिस काम को हम कर रहे हैं ना, उस काम को हमें आना चाहिए। जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो फिर डंडा बाजे, राइट। तो जिसका काम उसी को साजे, मतलब जिसका काम आपका काम है या आपका बिजनेस है, तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी मामला सेट होगा।